नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके में कष्ट पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम भारतीय प्राचीन इतिहास का इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं दोस्तों। और इन 10 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये पिछले वर्ष के कुछ एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है तो इसका सही आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चौड़ी और सीधी गलियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई यहाँ पे दोस्तों पाई गई हैं जब इसकी खोज की गई थी। तो ठीक है, अब दोस्तों आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? आप इसका आंसर सोच लिया होगा आपने इसका। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है क्योंकि ऑप्शन के अंदर इसका आंसर है ही नहीं। तो मैं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा, बोल के बता देता हूँ। हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा के अवशेष हैं खंडहरों के, वो किस नदी के किनारे पाए गए हैं? रावी। ठीक है, लेकिन दोस्तों वैसे देखा जाए तो एक नंबर ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जब मोहनजोदड़ो की बात आती है तो इसके खंडहरों के जो अवशेष हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो के खंडहर। ठीक है, तो इसके नदियाँ अलग अलग थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा अलग तरीके से बताया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है दोस्तों, कोई लिपि नहीं है इसकी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एसएससी CHSL 2013 के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। 64 कितने मूल चिन्ह हैं? 64। 250 से 400 तक अक्षर हैं सिंधु लिपि में, 250 से 400 तक अक्षर। ठीक है, और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है दोस्तों। जो अज्ञात ये लिपि है ना, ये पढ़ी नहीं जा सकी है। और यहाँ पे जो शेलखेड़ी की आयताकार मोहरें, तांबे की गुटिकाओं आदि पर इनके अवशेष मिले हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला है प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपने अगर सोच लिया है बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एसएससी एफसीआई के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का धान्यागार दोस्तों लगभग कितना, ये दोस्तों इसकी जो लंबा है ये 45 मीटर और इसकी चौड़ाई है दोस्तों लगभग 15 मीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था दोस्तों उस समय का, मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, एक स्नानागार का भी है दोस्तों ये विशाल। ठीक है, विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी थी? 11.88 और इसकी, ठीक है दोस्तों, चौड़ाई कितनी थी? 7.01 मीटर ये स्नानागार की। और ये धान्यागार है, इसकी लंबाई ये थी, ये स्नानागार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किस मूर्ति की थी? तो महत्वपूर्ण रचना सिंधु घाटी के लोगों की नृत्य करती हुई बालिका, ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी सिंधु घाटी के लोगों की, जो कांसे से निर्मित एक मूर्ति है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। एक क्वेश्चन दोस्तों और बन सकता है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पशुपति, इनकी ये पूजा करते थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी थी? उसका नाम है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो ग्रेट ग्रेनरी, ये नाम से एक इमारत थी, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ये सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, मोहनजोदड़ो में, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में।
क्वेश्चन नंबर 7 है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ये संबंधित थी। ठीक है, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है दोस्तों इसके अंदर। और ये भी पिछले साल के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी की। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है यहाँ पे? तो पतन नगर दोस्तों यहाँ पे लोथल है। ठीक है, पतन नगर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लोथल। और जो हल के निशान मिले हैं ना दोस्तों, वो मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा राजस्थान में ही है। ठीक है दोस्तों, तो लोथल है कहाँ पे वैसे अगर पूछा जाए तो लोथल वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात ज़िले में है दोस्तों। ठीक है, और एक गांव का नाम है दोस्तों सरगवल। ये सरगवल नामक गांव की ये समीप स्थित है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव ठीक है के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है। ठीक है, जिसे राव महादेव ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर के रूप में कहा जा सकता है। जिस प्रकार से अवशेष मिले हैं उसके आधार पर यह भोगा नदी के किनारे स्थित था दोस्तों लोथल। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले मिलते हैं और पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी दोस्तों लोथल की। ठीक है, इसके अंदर इसका पतन नगर माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? जहाजी माल घाट था। निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था यहाँ पे? तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का ही जहाजी माल घाट था यहाँ पे लोथल नामक स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत इन चारों में से कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत के रूप में था। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन ही था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाया था और इसके अलावा वे गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन किया करते थे। ये गाय, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था दोस्तों। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी कुशल थे। तो ये 10 क्वेश्चन थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। अगर आपको ये अच्छे लगे क्वेश्चन तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक, जहाँ कर भी कहीं भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों हम आगे का पार्ट लेके आएंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, जिसके अंदर भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं और साथ ही साथ स्टेट लेवल के भी कुछ एग्ज़ामों में ये जीके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो जिसके अंदर सिलेबस में है इंडिया का हिस्ट्री, उसके अंदर ये दोस्तों कन्फर्म ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।